हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहला ओडीआई मुकाबला हुआ वानखेड़े स्टेडियम में और ये जो मुकाबला था ये टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। अब इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में भारत के पास लीड है 1-0 की। वहीं पर जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इन 3 मैच की ओडीआई सीरीज का, वो मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम के वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम में। और इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। और इतना ही नहीं बल्कि फैंटेसी 11 के साथ साथ हम जानेंगे पिच रिपोर्ट की आखिर पिच बैटिंग के अनुकूल है या फिर बॉलर्स के अनुकूल है, और ये भी जानेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और भारत का हेड टू हेड कैसा रहा है ओडीआईज में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला, और ये मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम के वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम में। जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, यानी कि बल्लेबाजों को यहां पर बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसे में इस मुकाबले में हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। अब चलिए, हमने बात कर ली यहां पर पिच की, अब बात कर लेते हैं यहां पर कि जब टॉस होगा तो दोनों ही कप्तान पहले क्या करना पसंद करेंगे। तो अगर हम पिछले 3 ओडीआई मुकाबलों की बात करें तो यहां पर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो टीम यहां पर 2 बार जीती है, और 1 बार जीती है वो टीम जब यहां पर जिसने चेस किया है। तो ऐसे में जब टॉस होगा दोनों ही कप्तानों के बीच में तो पहले वो यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो यही दर्शाते हैं। तो चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि आखिर इस पिच पर पेसर ज्यादा कारगर साबित होंगे या फिर स्पिनर्स। तो अगर हम पिछले 7 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम में, तो यहां पर पेसर्स ने 50 विकेट्स चटकाए हैं और स्पिनर्स ने 39 विकेट्स लिए हैं। तो ऐसे में इस पिच पर पेसर्स का दबदबा दिखता आया है, तो इसलिए आप अपनी फैंटेसी 11 में ज्यादा से ज्यादा पेसर्स को पिक करेगा, जिस फैंटेसी 11 की हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हेड टू हेड है उसका कॉम्पिटिशन क्या रहा है। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो दोनों ही टीम्स ने साल 2018 के बाद कुल 16 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने 9 मुकाबले जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबले अपने नाम किए। तो ऐसे में हेड टू हेड में यहां पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं यहां पर फैंटेसी 11 की। तो फैंटेसी 11 में जो पहली पिक होंगे वो होंगे आपकी विकेट कीपर की, और विकेट कीपर के लिए आप अपनी यहां पर पहली पिक रखिएगा केएल राहुल को। जहां अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल ने पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने 91 बॉल्स का सामना किया है, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 75 रन बनाए और उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया, जहां उनका स्ट्राइक रेट रहा 82.41 का। अब बात कर लेते हैं यहां पर बल्लेबाजों की। तो बैटर्स में यहां पर आपके लिए आपकी फैंटेसी 11 में जो पहला नाम होना चाहिए वो होना चाहिए कप्तान रोहित शर्मा का। जी हां, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो यहां पर साल 2019 में, यानी कि वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम में साल 2019 में आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला गया था, और वो जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 138 बॉल्स का सामना करते हुए 159 रन बनाए थे, और उन्होंने अपनी इस पारी में 17 चौके और 5 छक्के लगाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट रहा था 115.21 का। अब बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे बल्लेबाज की। तो जो दूसरे बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे विराट कोहली। तीसरे बल्लेबाज की बात करें तो तीसरा बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होना चाहिए वो होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यानी कि स्टीवन स्मिथ। यहां पर चौथे बल्लेबाज की बात करते हैं तो चौथे बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे मिचेल मार्श। मार्श की बात कर लेते हैं तो पहले ओडीआई में उन्होंने 65 बॉल्स का सामना किया था भारत के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 81 रन बनाए थे, और इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के लगाए, और उनका स्ट्राइक रेट रहा 124.61 का। तो बैटर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे वो होंगे भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा की बात करें तो पहले ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 69 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 45 रन बनाए, और इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए, और उनका स्ट्राइक रेट रहा 65.21 का। और जब यहां पर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की तो उन्होंने यहां पर 2 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट भी किया। जी हां, रविंद्र जडेजा की इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इस मुकाबले के लिए यानी कि पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले ऑलराउंडर की। तो जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस।
मार्कस स्टोइनिस के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे हार्दिक पांड्या। चलिए अब हमने यहां पर बात कर ली विकेटकीपर की, बैटर्स की, ऑलराउंडर्स की। अब बात कर लेते हैं यहां पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजी की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो होगा मिचेल स्टार्क का नाम। जी हां, स्टार्क ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 विकेटें चटकाई। भारत के खिलाफ उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में। बॉलर्स की लिस्ट में जो दूसरा नाम होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे मोहम्मद शमी। जी हां, शमी ने कमाल की गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर शमी की बात करें तो जब वो अपना दूसरा स्पेल डालने आए तो उन्होंने वहां पर 3 विकेटें चटकाई और शमी के इसी कमाल के परफॉर्मेंस के बदौलत आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। अब बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 के आखिरी खिलाड़ी की। तो जो आखिरी खिलाड़ी आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए बॉलर के रूप में वो होने चाहिए मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज ने भी मोहम्मद शमी की तरह ही 3 विकेटें चटकाई और वाईएस राजा रेड्डी स्टेडियम पर पेसर्स का दबदबा देखने को मिलता है। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में यहां पर टॉस हो जाए, यानी कि रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ के बीच में जब टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप यहां पर प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले अपनी फैंटेसी 11 पिक कर लेते हैं और आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान उठाना पड़े, तो इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कि इस फैंटेसी 11 में आपका कप्तान और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कप्तान की बात करें तो कप्तान आप अपनी फैंटेसी 11 में चुनिएगा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, जिस तरह से हमने आपको बताया कि रोहित शर्मा ने इस स्टेडियम में इस पिच पर जो आखिरी मुकाबला खेला था वो खेला था साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां पर उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो ऐसे में रोहित शर्मा कमाल के बैटर है, कमाल के ओपनर है, कमाल के कप्तान है। तो रोहित शर्मा को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन की जगह देना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने जिस तरह से भारत के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में बल्लेबाजी की, उनसे इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी कुछ इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। तो इसलिए मिचेल मार्श को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा एज योर वाइस कैप्टन। तो ये है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि इस फैंटेसी 11 में आपका कौन कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।